Hi Cancer, welcome to Infinite Light Journey Tarot and Happy New Year to you all. So yes guys, ये कैंसर साइन सन साइन एंड मून साइन के लिए जनवरी 2025 की रीडिंग है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आपका बहुत ही अच्छा जाए अगला साल की शुरुआत आपकी बहुत ही अच्छी रहे. लेट्स सी कैंसर के लिए क्या मैसेजेस है फॉर जनवरी 2025. Sun sign and moon sign. Okay, wow, we have the mother. This is really beautiful. And we have the healer. Wow. See, यहाँ पे भी snake है. अगर आप ध्यान से देखोगे पूरा coiled है. और यहाँ पे भी snake है with the 3 heads. ओके सो बहुत बड़ी हीलिंग हो रही है यहाँ पे. और कुछ लोगों की मदर हीलिंग, वूम हीलिंग, ऐसा कुछ हो रहा है. ओके अगर आप कर रहे थे तो येस, आपका वो हीलिंग आपका काम कर रहा है. आपकी मदर की भी में भी तबीयत ख़राब थी या हेल्थ इश्यूज कुछ था तो वो है. और दूसरा ये कि ब्लेसिंग्स है आपके पास आपकी मदर की. ओके और क्या है, लेट्स सी. प्रोटेक्शन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है. चाहे आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा रास्ता कहाँ लेके जा रहा है, जस्ट चलते जाओ. अननोन टेरिटरी है ना, यू आर एग्जैक्टली वेर यू आर मेंट टू बी. जहाँ आपको होना चाहिए आप वहीं पे जा रहे हो. ओके कोई ना कोई अननोन सी एक अलग सी नर्वस वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे मिल रही है कि कुछ ऐसा हो सकता है जनवरी में जिससे कि आपको लगे कि वो नर्वसनेस होती है. लेकिन ये ऐसी नर्वसनेस है ना, वो एक्साइटमेंट भी है साथ में, वो प्यारी सी नर्वसनेस है. ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब हो रहा है. नो, दिस इज़ समथिंग गुड एक्चुअली. विद द मदर आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू आप एक्चुअली एक मदर बन सकते हो अगर आप चाहते थे. बर्थ की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे या गुड न्यूज़ आने की आपके घर में कोई हो सकता है, मे बी उसके लिए भी हो ये मैसेज. ओके द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. सो कोई ना कोई आंसर था, क्लैरिटी चाहिए थी, कम्युनिकेशन था, कोई कहीं से आप ईमेल या कॉल या कुछ वेट कर रहे थे तो वो आने वाला आपके लिए. और उस वजह से क्या होगा, एक वो जो साइकिल था कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक क्लोजर मिल जाएगा. और यहाँ पे है नई शुरुआत, नंबर 1 है, राइट. सो नई शुरुआत है. यहाँ पे पर्ल को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है ये स्नेक. सो दिस इज़ लाइक कि कोई प्रेशियस सी चीज़ है आपके लिए, या तो आप किसी तरीके के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हो और वहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है. और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोटेक्शन है ये. बहुत ही प्योर है. इसकी जो भी वाइब है ना, ये बहुत ही प्योर वाइब है. इस पर्सन की, ये जो भी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है. सो आपको कहा जा रहा है कि इन एनी केस आपको ये तो नहीं सोचना है कि अरे क्या हो गया, क्या हो जाएगा मेरे साथ. नहीं, आपको अब ओवर थिंकिंग करने का आदत है ना, तो मत किया करो. ओके इस मंथ में आपको कहा जा रहा है, इस साल में भी इवन, कि आप अपने लिए ये रेजोल्यूशन बनाओ कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे. और अगर आती भी है कभी ऐसी थॉट्स तो यूनिवर्स को तुरंत, मदर यूनिवर्स को तुरंत याद करके प्रे कर लिया करो. या जिनको भी आप मानते हो, जिस डिवाइन एनर्जी में आप मानते हो, उनको तुरंत ही उनका जो एक एक्सपीरियंस होता है या उनका एक एनर्जी होती है, उसमें आप टैप इन कर दिया करो. ठीक है, लाइक अपने आप को हमेशा ही एक बबल ऑफ वाइट लाइट में या गोल्डन लाइट के अंदर आप बैठे हुए हो, उस तरह से आप देख लिया करो. और तुरंत वो ओवर थिंकिंग जो है वो चली जाएगी. ओके yes, let's see now what else we have for you, Cancer. Okay, so should I take these high priestess? I'll just see. अगर वापस आते तो मैं लूँगी हाई प्रीस्टेस. सारे मेजर आर्कानाज है, द हर्मिट, हैंग्ड एंड जस्टिस कार्ड. वाओ, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या हो रही थी. ओके लेट्स सी. चैरियट, यस आप ही का कार्ड आ गया, चैरियट. ओके सक्सेस है, विक्ट्री है. डेफिनेटली आप जहाँ भी जा रहे हो, मैंने कहा था ना, आप सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो. ओके रथ तैयार किया जा रहा है आपका. आई डोंट नो आप कहाँ जा रहे हो. वी हैव 10 ऑफ सोल्स. यस एंडिंग है. ओके पेनफुल साइकिल की एंडिंग है यहाँ पे. व्हाट एल्स. क्वीन ऑफ कप्स. यस सी मैंने कहा था ना, हीलिंग है यहाँ पे. जो भी पेन था, जो भी हर्ट था आपके हार्ट लेवल पे, जो भी ट्रिगर्स आपको मिले हैं, बहुत ही परेशान हो गए थे आप इस चीज़ से, वो पूरी एंड हो रही है वो साइकिल. वो बहुत बड़ा एक बर्डन था, या इवन नॉट इवन बर्डन, आई वुड से कि एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पॉइंट पे चले गए थे. मे बी कुछ लोगों की डेफिनेटली हेल्थ ख़राब हो रही थी इस वजह से. बहुत ज़्यादा शायद आप परेशान हुए हो, रोए हो. लेकिन वो सारी चीज़ें एंड हो रही है. वो फाइनल चैप्टर ख़त्म हो चुका है. एक्चुअली ये हुआ इसलिए था ना, ये कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशन था जिसकी वजह से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ लोगों का ट्रिगर हुआ है.
और आप एक्चुअली स्पिरिचुअली नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जा रहे हो। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली रियली नाइस, क्योंकि इससे आपका सेल्फ लव आपका बढ़ रहा है, अटैचमेंट कम हो रहा है, यू नो अटैचमेंट। सी मैंने कहा था ना ओवर थिंकिंग, ये है 9 ऑफ सोल्स, ओवर थिंकिंग की एनर्जी। इस चीज़ को इस चीज़ से रिप्लेस करना है। ओके, कैसे? लव से। दिस इज़ लव, दिस इज़ अनकंडीशनल लव टूवर्ड्स योर सेल्फ, टूवर्ड्स अदर एंड टूवर्ड्स द डिवाइन पावर जो आपके दिल में रहते हैं। सो आपके डिवाइन आपके दिल में ही है। जितना आप ज़्यादा इस चीज़ की सच्चाई को देखोगे ना, डिवाइन को आप अपने हार्ट में जब पाओगे, यू नो आपके भगवान, आप जिनको मानते हो, ये गुरु भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, राइट, उतना ही ज़्यादा आप ये ओवर थिंकिंग और दुख से बाहर निकलोगे। एंड सी यहाँ पे क्या है, या दिस इज़ द ट्रुथ, एक्चुअली दिस इज़ द ट्रुथ। एस ऑफ सोल्स, वो तलवार, वो जो भी क्लाउडी, वो जो कन्फ्यूजन था, वो जो फॉग था, वो पूरा जाएगा उस चीज़ से, यू नो आई डोंट नो, लेकिन द आंसर्स एंड द एस ऑफ सोल्स अगेन सेम चीज़ दे रहा है। एंड ये तलवारें ही चल रही है पूरी, यू नो सोल्स की एनर्जी ही है। सो दिस इज़ योर माइंड, दिस इज़ योर थॉट्स एंड दिस इज़ कम्युनिकेशन एक्चुअली। थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा मुझे मेनली यहाँ पे दिख रहा है हाईलाइट होता हुआ। या सो इट्स लाइक कि आपको क्लैरिटी भी मिलने वाली है, और दूसरा ये आपको भी बोलने के लिए कहा जा रहा है, कुछ ना कुछ है जो कम्युनिकेशन करने की, आपको कहीं कुछ बोलने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ओपनली प्यार दिखाना चाहते हो, अच्छे से दिखाओ। ये नहीं कि इनडायरेक्टली आपने कुछ ना कुछ बोल दिया और आप हर्ट हो गए, सामने वाला समझा भी नहीं कि अरे आप उससे कुछ प्यार जता रहे हो, या यू नो उसने समझा ही नहीं, लाइक फिर बाद में आप दोनों में वापस बातचीत हुई, तकरार हुई, फिर वापस ये हो गया, आपने ओवर थिंकिंग कर लिया कि अरे यार मैं तो इसको प्यार देना चाहती हूँ, देना चाहता, लेकिन ये तो समझ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भी स्पेस दो, ठीक है, और अपना जताने का तरीका थोड़ा चेंज करो। क्लियरली बोलो, यू नो क्लियरली से क्लियरली कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज आई लव यू, यू नो, और बिकॉज आई केयर फॉर यू। और मे बी ये सामने वाला शायद ऐसा नहीं कर पाता होगा, तो थोड़ा सा उसको भी स्पेस दो, यू नो उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करो, वो भी शायद कहीं ना कहीं बोलना स्टार्ट करेगा। ओके, विद दिस वन आई फील कि हाँ दी आंसर्स जैसे था, तो कोई कम्युनिकेशन डेफिनेटली है जो इम्प्रूव हो रहा है, मे बी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, यू नो कम्युनिकेशन में, और अपने हार्ट से कम्युनिकेशन आना है। ओके, ईगो से नहीं, जेलसी से नहीं, पोजेसिवनेस से नहीं, अटैचमेंट से नहीं, लेकिन हार्ट, पीस, लव, प्योरिटी, ट्रू जिसको कहते हैं कि हाँ डिवाइन एनर्जी होती है ना, वो ग्रेस की एनर्जी कैसे फ्लो होती है, यू नो। कुछ लोगों को अपने घर में कुछ क्लेंजिंग होने वाली है, घर की साफ़ सफाई करना, अपना एनवायरनमेंट, अपना जो यू नो रेगुलर जो जहाँ पे आप उठते बैठते हो वहाँ पे क्लेंजिंग करने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से करने की ज़रूरत है, और अच्छे से चेक करो कहाँ कहाँ रह गया है। क्लीनलीनेस ज़रूरी है, यू नो जितना क्लीन रहेगा आपका स्पेस, उतना ही ज़्यादा प्योर एनर्जीज आपकी लाइफ में आएगी, आपके घर में आएगी, राइट, आपका ऑरा इम्प्रूव होगा। कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, मुझे क्रिस्टल दिख रहा है, क्रिस्टल शायद आपको लेना चाहिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जैसे एमेथिस्ट हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, या इवन सेलेनाइट है, ये तीनों मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर यू गाइस। येस, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे काम डाउन करने में, हीलिंग में, यू नो आपकी क्लैरिटी आपको देंगे, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी। सो ये सारी चीज़ें हैं। अपनी इंट्यूशन, अपनी हार्ट स्पेस में टैप इन करो, इमोशंस में टैप इन करो, और प्योर इमोशंस देखो अपने अंदर। और जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे, वो कम्युनिकेशन ही एक्चुअली आपको एम्पावर करेगा, यू नो, और आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में। फुल मून का टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है, न्यू मून या फुल मून। ओके, एंड येस चैरियट तो है ही। सो दिस इज़ लाइक कि जो भी लिमिटेशंस है जो आपको बांध के रख रहे थे, उसमें से आप निकल रहे हो बाहर और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। वो स्ट्रेंथ, वो डिटर्मिनेशन, वो विल पावर, वो सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको पूरे मैसेजेस क्लियरली समझ में आए हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।